से पहले एक बहुत ही आम सवाल से शुरुआत करते हैं। इंसान अपना ही अक्स, अपना ही प्रतिबिंब आखिर देख कैसे पाता है? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक साधारण सा कांच का टुकड़ा इतनी साफ छवि कैसे बना देता है, ये सोचना सच में बड़ा दिलचस्प है। दर्पण का जादू। चलिए इस रोजमर्रा के जादू को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एक प्रकाश किरण की यात्रा के जरिए। जरा इस पूरी प्रक्रिया की कल्पना करते हैं। सबसे पहले चरण में चेहरे से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, या यूं कहें कि टकराकर आगे बढ़ती हैं। फिर दूसरे चरण में ये प्रकाश सीधा दर्पण की उस एकदम चिकनी सतह से जाकर टकराता है, और तीसरे और आखिरी चरण में दर्पण से टकराने के बाद ये रोशनी सीधे वापस आंखों में लौट आती है, जिससे वो सटीक छवि बन जाती है। मजे की बात तो ये है कि ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा। तो अब जब हमने इसे विजुअली समझ लिया है, तो इसके पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी, चमकदार या परावर्तक सतह, जैसे कि अपना आईना, उससे टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो विज्ञान की भाषा में इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। असल में ये उसी पूरी प्रक्रिया का एकदम सटीक निचोड़ है जिसे हमने अभी देखा। मतलब कोई भी चमकदार सतह प्रकाश को सोखने के बजाय उसे वापस उसी माध्यम में धकेल देती है। अगर इसे बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो मूल बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रकाश किसी सतह से टकराने के तुरंत बाद अपनी दिशा बदल लेता है और वापस लौट आता है। प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी चलती है, लेकिन जैसे ही सामने कोई चिकनी और चमकदार सतह आती है, तो वो वहां से मुड़कर अपनी दिशा बदल लेती है। बस यही दिशा बदलना ही इस पूरी घटना का मेन हीरो है। परावर्तन के दैनिक उदाहरण सिर्फ कांच के शीशे ही नहीं है जहां प्रकाश का ये बाउंस होना दिखा जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कैसे हमारे आसपास की साधारण चीजें भी दर्पण की तरह काम करने लगती हैं। कभी शांत पानी में किसी का चेहरा दिखना, या घर में रखे चमकदार स्टील के बर्तनों में अपना ही प्रतिबिंब उभरते हुए देखना, है ना कमाल की बात। एक स्टील की चम्मच भी प्रकाश को बिल्कुल वैसे ही परावर्तित करती है जैसे दर्पण के पीछे की वो सिल्वर कोटिंग। और हाँ, सड़क पर चलते हुए वाहनों के शीशों में जो पीछे से आने वाली चीजें दिखती हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। ये सब बिल्कुल उसी सिद्धांत पर काम करते हैं। प्रकाश टकराता है और बस लौट आता है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी। अब जरा ध्यान इस बात पर लगाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आने वाली साइंस बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर कैसे दिला सकता है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इस विषय पर मजबूत पकड़ बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा बोर्ड परीक्षाओं का एक फेवरेट सवाल है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर बल्कि बार बार प्रश्न पत्रों में देखने को मिलता है। इसलिए इसे सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, परीक्षा के लिए इसे सटीक रूप से याद रखना भी उतना ही जरूरी है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जिस सटीक लाइन को याद रखना है, वो ठीक सामने है। प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बस इस सटीक परिभाषा को बिल्कुल इसी रूप में याद कर लेना है। अगर ऐसा लिख दिया तो परीक्षा में एक भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ये पूरे अंक दिलाने वाली एकदम सटीक और वैज्ञानिक परिभाषा है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जरा एक बहुत ही रोचक सवाल पर विचार करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, यदि प्रकाश इन चिकनी सतहों से वापस नहीं लौटता, मतलब बाउंस बैक करने के बजाय हर सतह में बस समा जाता या सोख लिया जाता, तो ये जो दुनिया हम देखते हैं वो वास्तव में कैसी होती? बिना परावर्तन के न कोई शीशा होता, न पानी में कोई अक्स दिखता, और शायद दुनिया को देखने का पूरा अनुभव ही बिल्कुल अलग होता, है ना? प्रकाश के इस साधारण से लगने वाले परावर्तन में ही तो इस खूबसूरत दुनिया के दिखने का रहस्य छिपा है। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।